अपने झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएंगे। फ़लस्तीन कहेगा कि नहीं, हमास ने जो किया हमारे खिलाफ किया, ये तो हमें मरवा दिया इसने। कि दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट देखो, उसकी दुम उठाओ, मेड इन पाकिस्तान की ठप्पा लगा हुआ होगा इसके ऊपर। सऊदी अरबिया से बात कर लिया, पूरे यूएई के बादशाह से बात कर लिया, कह रहा है कि अब तो इजराइल जो है वो तो अब हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। और इजराइल ने हमेशा कहा है कि भाई हमको छेड़ो मत, और नहीं तो छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक टेररिस्ट है, ये जो है ना, ये कराची के मदरसे में पढ़ा है। गाजा पे बम गिराने से कुछ नहीं होगा, ये बिल्डिंग उड़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं इजरायलियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये जो बैठे हैं कतर में, ये जो बैठे हैं तुर्की में, ये जो यहां वहां बैठे हैं और वहां से बकवास कर रहे हैं, याद है जब म्यूनिक ओलंपिक्स का याद है? क्योंकि इनका जो यहाँ पर बीआरआई है उसके पेट पे लात लगनी थी, तो वो चाहते भी नहीं थे कि कभी भी ये प्रोजेक्ट शुरू भी हो। इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया था G20 के टाइम ही कि ये शुरू होने से पहले ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। शायद वो भी रीजन है कि इन्होंने हमास को सपोर्ट किया, इसराइल को नहीं किया है। जितने भी अबू उसामा टाइप के रह रहे हैं ना, कोई छुप के कतर में रह रहा है, कोई छुप के तुर्की में रह रहा है, सबको एक बार थैंक यू और हैप्पी बर्थडे बोलने का वक्त आ गया है। बाकी आप जानते ही हैं, भारत गांधी का देश है, भारत बुद्ध भगवान का देश है, और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। कि भाई जो अभी जो हमारा कॉरिडोर बनने वाला था भारत का यूरोप तक जाने के लिए, वो इसराइल से होके जाता है, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आनी थी चाइना को। नमस्कार दोस्तों, जहां कहीं भी कोई आतंकी घटना हो उसका तार आखिर सबसे पहले जुड़ता है तो इन पाकिस्तानी जिहादियों से। ऐसा एक बार नहीं कई बार साबित हो चुका है। खाने को रोटी नहीं, पढ़ने को शिक्षा नहीं, स्कूल नहीं, काम धंधे के लिए लोग पढ़े लिखे क्या अनपढ़ क्या सब भागम भाग पाकिस्तान से सब बाहर भागने में लगे, मगर इन्हें अपने लोगों की जरा भी परवाह नहीं है। इनको परवाह है दूसरे देशों में बैठे हुए आतंकियों की। अरे अगर इसका 10% भी अपने देश की जनता पर ध्यान दिया होता तो ये आज भीख का कटोरा लेकर के ऐसे नहीं बैठे होते। इतना तो यकीन है दोस्तों, पाकिस्तान का फैसला बहुत ही जल्दी होने वाला है। अब ये भारत की सेना करेगी या वहां की भूखी आवाम। पाकिस्तान कनेक्शन की तरफ आऊंगा। ये जो करंट हमास, देखें, ये एक टेररिस्ट है। अभी जो हमास के टेररिस्ट घुसे थे, म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, वहां पे पैराग्लाइडर से ये घुसे थे और कत्लेआम किया था। ये गाड़ियां छोड़ छोड़ के बेचारे भागे थे यहूदी। पूरा इलाका आप देख लें, पहले वहां पे रॉकेट मारे गए और फिर फलस्तीनी पैराग्लाइडर से उतरे उधर और उनको मारा। ये जो है ना, ये कराची के मदरसे में पढ़ा है। मैंने आपको 50 बार कहा है कि दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट देखो, उसकी दुम उठाओ, मेड इन पाकिस्तान की ठप्पा लगा हुआ होगा इसके ऊपर। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो। अगर टेररिज्म हो और पाकिस्तान ना हो तो पाकिस्तान भी सोचता है कि भाई हमारे बगैर कौन इतने बड़े कांड कर रहा है। क्या ये जो इन्होंने हमास ने जो किया, क्या हमास को पता नहीं था कि इजराइल इतना पावरफुल है, हमें हमारी ईंट से ईंट बजा सकता है? रोहित भाई, क्या होता है कि वो ना एक गफलत में थे कि जो उम्मा है वो पूरी की पूरी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जितने हथियार उन्होंने इकट्ठे करे और जैसे उन्होंने इसराइल के ऊपर एकदम से 5000 उन्होंने मिसाइल्स फेंक दिए और उसके बाद बॉर्डर तोड़ा, अंदर गए हैं। ये आपको क्या लगता है, ये ओवरनाइट उन्होंने बस सोचा कि चलो कल सुबह एडवेंचर करने चलते हैं इसराइल में, ऐसा हो गया? ऐसा नहीं है। और इनको सपोर्ट मिली है बहुत कंट्रीज के साथ तरफ से कि भी तुम जाकर ये काम करो। ये बहुत प्लानिंग के थ्रू ये काम किया गया है। उनको ये था कि अगर युद्ध से पहले ही इतनी सपोर्ट है हमारे पास, तो जब ये युद्ध शुरू होगा तो उसमें भी हम इसराइल का वही हाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सब कंट्रीज की जो आसपास कंट्रीज हैं, लेबनान है, इजिप्ट है, सीरिया है, इन सबके सबसे और ईरान से भी हमें मदद आएगी। और पाकिस्तान तो देखो हमेशा ही इनके साथ खड़ा हुआ है, पीछे से। आगे से तो कभी खड़ा होता ही नहीं किसी के साथ, वो तो अपने साथ नहीं खड़े होते। तो ये इनके दिमाग में था कि पूरा के पूरा उम्मा कंट्रीज हमारी सपोर्ट में आएंगी और हम इस बार फुल एंड फाइनल इसराइल के साथ करेंगे। लेकिन उन्होंने जो एक मिस कैलकुलेशन करी वो थी, पहले सोशल मीडिया के ऊपर जब ये कोई काम करते थे वो वायरल नहीं होती थी, ट्विटर और बाकी जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उन वीडियोस को रोक देते थे, ताकि लोगों को असलियत ही ना पता लगे कि हमास के जानवर वहां जाके क्या काम करके आए हैं। और इसराइल जब वहां पर दोबारा से
जवाब देता था, तो उन चीजों को वायरल किया जाता था कि इजराइल ने वहां जाके देखिए जी खुल के टेररिज्म की मदद करते हैं। ये मुशर्रफ का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, कह रहा है फलस्तीनी मुजाहिदों का इसराइल पर हमला काबिल तहसीन है, अप्रिशिएट कर रहा है। आज भी ये आर्मी का बंदा है, आज भी ये इमरान खान से भी मिलने जाता है, नवाज शरीफ से भी, और सबसे आर्मी की दलाली करता है। मुशाहिद हुसैन सेनेटर, ये कई बार टीवी पे बोल चुका है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे हमदर्द हैं। मैंने ये वीडियो भी लगाई थी। पहले चाइना का क्या रुख है इस वॉर को लेके? देखिए चाइना बड़ा क्लियर है रोहित भाई कि भाई ये हमास के साथ खड़े हैं, ये इजराइल के साथ नहीं खड़े, बड़ा ओपन है। उसका रीजन है कि जो इनकी लड़ाई है यूएसए के साथ, वो ये यूएसए की लड़ाई के चक्कर में यूएसए जिसको सपोर्ट करता है ये उसके साथ खड़े नहीं होते। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि यूएसए का दोस्त है इजराइल, हमेशा ही सपोर्ट करता है, इसलिए हम इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकते। एक तो मेजर मुद्दा इनका ये है। दूसरा, इजराइल के साथ थोड़ा सा इकोनॉमिक इशू भी है। इकोनॉमिक इशू ये है कि भाई जो अभी जो हमारा कॉरिडोर बनने वाला था भारत का यूरोप तक जाने के लिए, वो इजराइल से होके जाता है, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आनी थी चाइना को, क्योंकि इनका जो यहाँ पर बीआरआई है उसके पेट पे लात लगनी थी। तो वो चाहते भी नहीं थे कि कभी भी ये प्रोजेक्ट शुरू भी हो, और इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया था G20 के टाइम ही कि ये शुरू होने से पहले ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। शायद वो भी रीजन है कि इन्होंने हमास को सपोर्ट किया, इजराइल को नहीं किया है। तो यही पाकिस्तान है जो खामोश बैठा था जब पिछले हफ्ते तुर्की ने सीरिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसकी आर्मी की पासिंग आउट हो रही थी। जो नए रिक्रूट होते हैं और जिनकी पासिंग आउट होती है ना, उस पर ड्रोन हमला करके 100 मार दिए। कोई इस्लामिक देश नहीं बोला, किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने बात तक नहीं की। और पाकिस्तान जो ठेकेदार बनता है उम्मा का, उसके तो मुंह पे ताला लगा हुआ था। वो मरे थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो बेगुनाह नहीं थे सीरिया में। और आपको ये टेररिस्ट जिन्होंने खुल्लम खुल्ला दरिंदगी की है, टेररिज्म क्या है, इनके मरने पे आपको बड़ा दुख हो रहा है। सोचने की बात है अजीज दोस्तों।